इमेजिन करो, एक तरफ बड़े बड़े सुपरस्टार, दूसरी तरफ एक ऐसा आदमी जो ना हीरो था और ना ही विलन। फिर भी लोग सिर्फ उसी को देखने थिएटर जाते थे। प्रोड्यूसर कहते थे अगर महमूद फिल्म में है तो फिल्म चलेगी। लेकिन जिस इंसान की हंसी पर पूरा देश पागल था, उसकी अपनी निजी जिंदगी अंदर से टूट चुकी थी। एक शराबी पिता का बर्बाद करियर, गरीबी में बीता बचपन, टूटते रिश्ते, अफेयर्स की गॉसिप, बॉलीवुड पॉलिटिक्स और आखिर में दर्दनाक अकेलापन। ये कहानी है बॉलीवुड के सबसे बड़े कॉमेडी किंग महमूद की। नमस्कार, मैं हूँ मातंगी। 29 सितंबर 1932 बॉम्बे में एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम रखा गया महमूद अली। लेकिन महमूद कोई साधारण परिवार में पैदा नहीं हुए थे। उनके पिता मुमताज अली उस दौर के फेमस डांसर और एक्टर थे। आज के लोग शायद नहीं जानते, लेकिन 1930 और 40 में मुमताज अली बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो का बड़ा नाम माने जाते थे। उस समय बॉलीवुड में मेल डांसर बहुत कम होते थे और मुमताज अली उन शुरुआती स्टार्स में से थे जिन्होंने डांस को स्टाइल बनाया। जैसे जैसे फेम बढ़ा, वैसे वैसे मुमताज अली शराब के आदी होते गए। पहले पार्टीज, फिर रोज शराब, फिर एडिक्शन। धीरे धीरे प्रोड्यूसर ने उन्हें काम देना बंद कर दिया। बॉम्बे टॉकीज ने भी दूरी बना ली और देखते ही देखते वो आदमी जो कभी स्टूडियो का स्टार था, काम के लिए तरसने लगा। घर की हालत खराब होने लगी। कई बार घर में राशन तक नहीं होता था। छोटे महमूद अपनी माँ को रोते हुए देखते थे। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही समझ लिया कि फेम हमेशा नहीं रहता। दूसरे बच्चे स्कूल जाते थे, लेकिन महमूद को घर चलाने के लिए काम करना पड़ा। उन्होंने पोल्ट्री शॉप में काम किया, ड्राइवर बने, टैक्सी चलाई, टेबल टेनिस कोच बने और फिल्मों में एक्स्ट्रा रोल भी किए। कई बार उन्हें सिर्फ क्राउड सीन में खड़ा रहने के भी पैसे मिलते थे। उस समय कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि यही लड़का आगे जाकर बॉलीवुड बदल देगा। लेकिन एक चीज अलग थी, महमूद जहां जाते लोग हंसने लगते। उनका फेस एक्सप्रेशन, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बोलने का तरीका, ये सब नेचुरल कॉमेडी था। बहुत कम लोग जानते हैं कि महमूद का कनेक्शन लेजेंडरी एक्ट्रेस मीना कुमारी के साथ भी था। कहा जाता है कि शुरुआती दिनों में महमूद ने उनके परिवार के लिए ड्राइवर का काम किया था। उस समय वो स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन इंडस्ट्री में छोटे छोटे कनेक्शन बनते गए और यही कनेक्शन आगे चलकर उनके करियर में काम आए। 1940 और 50 में महमूद छोटे रोल करने लगे, कभी सर्वेंट, कभी दोस्त और कभी साइड कॉमेडियन। लेकिन उनका स्क्रीन प्रेजेंस अलग था। लोग हीरो को भूल जाते थे, लेकिन महमूद याद रह जाते थे। धीरे धीरे डायरेक्टर्स को समझ आने लगा कि ये आदमी ऑर्डिनरी नहीं है। 1960 के आते आते महमूद बॉलीवुड के सबसे बड़े कॉमेडियन बन चुके थे। लेकिन वो सिर्फ कॉमेडियन नहीं थे, वो पूरी फिल्म का एंटरटेनमेंट पैकेज थे। उस समय लोग कहते थे अगर फिल्म में महमूद है तो पैसा वसूल है। कई फिल्मों में उनकी फीस हीरो से ज्यादा होती थी। ये उस दौर में अनइमेजिबल बात थी। फिर आई वो फिल्म जिसने महमूद को इमॉर्टल बना दिया, पड़ोसन।
इस फिल्म में उन्होंने साउथ इंडियन म्यूजिक टीचर मास्टर पिल्लई का रोल किया। उनका एक्सेंट, उनकी कॉमेडी टाइमिंग और उनका एक्सप्रेशन सब लेजेंडरी बन गया। और फिर आया आइकॉनिक सॉन्ग एक चतुरनार। आज भी लोग वो सीन देखकर हंसते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि उस सीन में कई एक्टर्स नर्वस थे क्योंकि महमूद सीन स्टील कर देते थे। उस समय कई हीरोज सीक्रेटली महमूद से डरते थे। क्यों? क्योंकि ऑडियंस उनका सीन ज्यादा पसंद करती थी। कई बार थिएटर में लोग हीरो के लिए नहीं, महमूद के लिए तालियां बजाते थे। कुछ प्रोड्यूसर तो स्क्रिप्ट में एक्स्ट्रा कॉमेडी सीन सिर्फ उनके लिए ही जोड़ते थे। धीरे धीरे वो इतने पावरफुल हो गए कि कई फिल्मों में कास्टिंग डिसीजन भी इन्फ्लुएंस करने लगे। 1970 एक लंबा पतला स्ट्रगलिंग एक्टर बॉलीवुड में काम ढूंढ रहा था। नाम था अमिताभ बच्चन। उस समय अमिताभ की कई फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी। लोग उन्हें अनलकी मानते थे, लेकिन महमूद ने उनमें कुछ खास देखा। उन्होंने अमिताभ को सपोर्ट किया। कई रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें अपने घर में रखा, फाइनेंशियल हेल्प की और फिल्मों में मौका दिलाया। फिर आई बॉम्बे टू गोवा। ये फिल्म अमिताभ के करियर के लिए स्ट्रगलिंग पॉइंट बनी और इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ था महमूद का। महमूद की शादी मधु से हुई थी। मधु लेजेंडरी एक्ट्रेस मीना कुमारी की सिस्टर थी। शुरुआत में उनकी मैरिज लाइफ काफी अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे फेम बढ़ा वैसे वैसे पर्सनल लाइफ कॉम्प्लिकेटेड होती गई। बिजी शेड्यूल, बॉलीवुड पार्टीज और रूमर्स, इन सब ने रिश्तों में दूरी पैदा कर दी। बॉलीवुड गॉसिप मैगजीन में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की होती थी वो थी महमूद और अरुणा ईरानी की क्लोजनेस। दोनों ने साथ में कई फिल्में की। उनकी केमिस्ट्री इतनी नेचुरल थी कि रूमर्स फैलने लगे। कई लोग कहते थे कि दोनों सीरियस रिलेशनशिप में थे। हालांकि दोनों ने ओपनली कुछ एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उस दौर की मैगजीन उनकी स्टोरी से भरी रहती थी। महमूद के कई बच्चे थे। उनमें सबसे फेमस बने लकी अली। लेकिन फादर सन रिलेशनशिप हमेशा स्मूथ नहीं रहा। लकी अली का नेचर बिल्कुल अलग था। वो ग्लैमर से दूर रहते थे। कहा जाता है कि फैमिली टेंशन धीरे धीरे बढ़ती गई और स्टारडम ने महमूद को पूरी दुनिया दी, लेकिन फैमिली पीस छीन लिया। 1980 के आते आते बॉलीवुड की कॉमेडी बदलने लगी। नई जनरेशन आ गई, नई स्टाइल आ गई और धीरे धीरे महमूद को कम काम मिलने लगा। जिस आदमी के बिना फिल्में अधूरी लगती थी उसे साइड रोल मिलने लगे। ये वही इंडस्ट्री थी जो कभी उनके आगे झुकती थी। सबसे खतरनाक चीज क्या होती है? भूल जाना। और यही महमूद के साथ हुआ। धीरे धीरे लोग नए स्टार्स में बिजी हो गए। उनकी हेल्थ भी खराब रहने लगी और वो अंदर से टूटने लगे। जो आदमी पूरी दुनिया को हंसाता था वो खुद अकेलेपन से लड़ रहा था। 23 जुलाई 2004 अमेरिका में महमूद ने आखिरी सांस ली। उनके जाने के बाद बॉलीवुड इमोशनल हो गया। हर किसी ने कहा ऐसा कॉमेडियन दोबारा नहीं आएगा, और शायद ये सच भी है, क्योंकि महमूद सिर्फ कॉमेडी नहीं थे, वो एक इमोशन थे। आज भी जब पुराने बॉलीवुड सीन चलते हैं तो लोग हंसते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उस हंसी के पीछे एक इंसान था जो जिंदगी भर अपने दर्द छुपाता रहा। शायद इसलिए लेजेंड्स कभी मरते नहीं, वो हर जनरेशन में दोबारा जिंदा हो जाते हैं।